हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट 5 को, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज करवाना चाहूँगी। जैसे कि हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने फेजेस होते हैं, 3। सबसे पहले होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होता है फर्टिलाइजेशन और देन फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद जो सेकेंड चीज हमने पढ़ी थी प्री फर्टिलाइजेशन में, वो हमने पढ़ा था गैमेट ट्रांसफर, और उसमें हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन। ये चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब आज जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन का इवेंट। तो अगर इन शॉर्ट मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है सिंपली फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट। बट यहाँ पर हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं क्या होता है अलग डबल फर्टिलाइजेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम यहाँ तक पूरा रिवाइज कर चुके थे कि एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के बाद होता है एक स्टाइल और नीचे होता है ओवरी। स्टिग्मा पर आके लैंड करते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होता है, लैंड करने के बाद जर्मिनेट करते हैं और क्या डेवलप करते हैं, पोलन ट्यूब करते हैं ना। पोलन ट्यूब जो होता है वो माइक्रोपाइल के थ्रू कहाँ पहुँचता है, माइक्रोपाइल एंड के थ्रू पहुँचता है ओव्यूल के अंदर। और इस पोलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, इस पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए, 2 मेल गैमेट्स। क्या होते हैं, 2 मेल गैमेट्स। अब उसके बाद में यहाँ पे अंदर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है एम्ब्रियो सैक। क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है ना, एम्ब्रियो सैक, जिसमें ऊपर 3 एंटीपोडल्स होती हैं, नीचे एग अपैरेटस होता है और बीच में होती है एक सेंट्रल सेल जिसमें प्रेजेंट होती है पोलर न्यूक्लियाई। देखिए, ये आपको समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि एम्ब्रियो सैक क्या होता है, वो कैसे डेवलप हुआ था एंड ऑल। तो अब इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स हमारे आ रहे हैं। चलिए अब कहानी आगे बढ़ती है। तो क्या होगा, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, तो जो 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं ना, वो दोनों एंटर करते हैं 2 में से किसी एक सिनर्जिड में। 2 सिनर्जिड्स होते हैं ना, यहाँ पर देखिए 2 सिनर्जिड्स है ना, जिस पर क्या प्रेजेंट होता है, जिस पर प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। सिनर्जिड्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और उसमें यहाँ नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस 2 होते हैं और यहाँ पे एक एग सेल होती है। तो जो ये 2 सिनर्जिड हैं, इन 2 में से किसी एक में एंटर होगा पोलन ट्यूब। क्या होगा, पोलन ट्यूब, और रिलीज करेगा 2 मेल गैमेट। अब आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि दोनों सिनर्जिड में ऐसे करके चला जाएगा और एक पोलन ट्यूब, एक मेल गैमेट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, किसी एक सिनर्जिड में जाएंगे दोनों। उसके बाद रिलीजेस द 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। तो अल्टीमेटली दोनों जो मेल गैमेट हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, दोनों मेल गैमेट पहुँच चुके हैं सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, पहुँच गए, आगे देखते हैं। One male gamete moves towards the egg cell and fuses with its nucleus, which is known as syngamy. अब ये क्या बात बता दी इन्होंने कि ठीक है, जो 2 मेल गैमेट आए हैं, वो 2 मेल गैमेट में से जो एक होता है, वो एक मेल गैमेट जाके इस एग सेल के साथ में फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, एग सेल के साथ में फ्यूज हो गया। जो आया है मेल गैमेट वो भी N है, मीन्स हैप्लॉइड है, और जो ये एग सेल है ये भी हैप्लॉइड है। और ये जो इनका फ्यूजन हुआ किस किस का, एग सेल का और मेल गैमेट का, एक मेल गैमेट का, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं, सिनगैमी। और एज सच वैसे भी अगर फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन होती है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। तो आपने देख लिया यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मेल गैमेट है वो एक फीमेल एग के साथ में फ्यूज हो रहा है, और इस फ्यूजन का हमने नेम क्या दे दिया, सिनगैमी, बिकॉज एक जैसे गैमेट्स यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं टू फॉर्म जाइगोट। और क्या बन गया, जाइगोट बन गया। आ रही है बात समझ में, तो जाइगोट, ठीक है, जाइगोट कैसा बन गया, डिप्लॉइड लिखा हुआ है यहाँ पे। अब डिप्लॉइड कैसे बन गया, खुद ही सोचिए ना, यहाँ पे अगर एक हैप्लॉइड और दूसरी 2 हैप्लॉइड सेल्स एक साथ फ्यूज हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं,
तो जो अब नई सेल बनेगी वो कैसी बनेगी? ऑब्वियसली डिप्लॉइड बनेगी। तो हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीखा कि जब एक मेल गैमेट एग सेल के साथ में फ्यूज होता है तो क्या बनता है? तो बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट। ये कैसा होता है मेल गैमेट? मेल गैमेट होता है हैप्लॉइड। एग सेल कैसा होता है? हैप्लॉइड। और जो बनता है जायगोट, इट इज डिप्लॉइड। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? इस प्रोसेस का नाम रख दिया सिनगैमी। इस फर्टिलाइजेशन का नाम क्या रख दिया? सिनगैमी। तो ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पहली चीज क्या सीख ली? हमने पहली चीज सिनगैमी सीख ली। आगे देखें, अगर हम, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम 2 मेल गैमेट आए थे, उसमें से एक मेल गैमेट जो था वो तो ठीक है, आपने फ्यूज करा दिया एक्स सेल के साथ, अब दूसरा वाला मेल गैमेट कहाँ चला गया? तो आंसर ये है, द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड द 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल। हमने पढ़ा था, फिर से एक बार एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। तो ये रहा, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या प्रेजेंट थे? 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। ये हैं वो 2 पोलर न्यूक्लियाई, और ये दोनों ही कैसे हैं? ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं। अब इसके साथ आकर एक और मेल गैमेट आके फ्यूज हो रहा है, जो खुद भी कैसा है? हैप्लॉइड। तो आपको बीच में क्या दिख रहा है? बीच में 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना। तो ठीक है, यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस फ्यूजन को हम लोग बोल देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल देते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तो क्या लिखा हुआ वहाँ पे? सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम। तो मेल गैमेट आया और सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज हुआ, एंड टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब हम इसको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी न्यूक्लियाई ना बोल के इसको हम लोग बोलने लगते हैं PEN, मतलब कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? यस। एज इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो फ्यूजन हुआ यहाँ पे, जो सेंट्रल सेल के साथ में एक मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया उसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं? अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? यस, इट इज। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक बार अगर एक रिविजन, एक चार्ट बनाऊं मैं आपके सामने, तो कुछ ऐसा हो चुका है कि एक मेल गैमेट जो है वो आएगा और जो सेंट्रल सेल में प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं उनके साथ में फ्यूज होगा, और ये मिलकर बना लेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थी तो मैं इसलिए इसको N+N लिख रही हूँ, और एक मेल गैमेट भी N है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होनी चाहिए? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी होती है 3N। क्या होती है? 3N, एंड 3N मीन्स ट्रिप्लॉइड। क्या होता है 3N का मतलब? ट्रिप्लॉइड। तो और इस फ्यूजन का नाम क्या रख दिया? इस फ्यूजन का नाम रखा क्योंकि 3 न्यूक्लियर फ्यूज हो रही हैं, ऑब्वियस सी बात है, इसलिए इस फ्यूजन का बट ऑब्वियस नाम हो गया ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम हो गया इसका? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो आपने ये बातें सीख ली। बट अभी भी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि मैम ठीक है, आपने समझा दिया एक मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो गया, जिस फर्टिलाइजेशन का नाम रखा सिनगैमी, जिसमें रिजल्ट था जायगोट। दूसरा जो मेल गैमेट था वो जाके फ्यूज हुआ सेंट्रल सेल के साथ की पोलर न्यूक्लियाई में, और वहां से रिजल्टेंट क्या हुआ? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा था? ट्रिप्लॉइड था। लेकिन अभी भी मैम आपने ये नहीं बताया कि इस सब को डबल फर्टिलाइजेशन का क्या सेंस हुआ? डबल कैसे? तो यही तो इसका आंसर है। एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है सिनगैमी और दूसरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है ट्रिपल फ्यूजन। 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो जब 2 फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, इसीलिए एंजियोस्पर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? डबल फर्टिलाइजेशन, नॉट सिंगल। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या चीजें इंक्लूड होंगी? तो डबल फर्टिलाइजेशन को अगर हम सम अप करें डबल फर्टिलाइजेशन को, तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन का नाम क्या होता है? सिनगैमी। सिनगैमी जिसमें क्या होता है? जिसमें एक मेल गैमेट
फ्यूज होता है किसके साथ में, एग सेल के साथ, और क्या बनाता है, जाइगोट। क्या बनाता है, जाइगोट, और जाइगोट होता है डिप्लॉइड। इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिनगैमी। दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन, तो ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, दूसरा वाला मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट आए थे ना, फ्यूज होते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ। किसके साथ में, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और क्या बना लेते हैं, और बना लेते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड 3n। क्या होता है, जो कि ट्रिप्लॉइड 3n। और आपने देखा 2 फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस हो रही है, एक पहली सिनगैमी और दूसरी ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। होप सो आपको डबल फर्टिलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ओके, आगे बात समझ, गुड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अब आगे क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन हो गया और क्या बन चुका है, एक तो जाइगोट बन चुका है और दूसरा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है। ठीक है, बन गया। अब आगे होगा ये, जो जाइगोट होगा वो डेवलप होगा आगे जाके एम्ब्रियो में, और जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है पेन, वो डेवलप होगा आगे जाके एंडोस्पर्म में। तो जाइगोट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट और उसके बाद में PEN का एंडोस्पर्म में डेवलपमेंट, ये प्रोसेस क्या होती हैं, ये प्रोसेस जो होती हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। किस में इंक्लूड हो जाती हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड, और अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अब हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट। अरे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे अब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके थे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के होगा नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डाउट्स कहाँ पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।